लास्ट डिकेड्स की प्रॉब्लम और इस डिकेड्स की प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस आ रहा है गायनेकोलॉजी के अंदर? But their aim was to very concentrate towards the home center. So घर का देखना, बच्चों को देखना, home decor, husband को देखना, family को देखना. So that was there. आपकी ओपीडीज में सबसे कॉमन पेशेंट किस से रिलेटेड आते हैं गायनेकोलॉजी में? Surprisingly, जो मेरे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, they are young female. कौन सी एज ग्रुप इम्पोर्टेंट है कि गर्ल्स को गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ज़रूरी है? फीमेल बेबीज बॉर्न, माँ से वैक्सीन शुरू होते हैं, तब तक पीडियाट्रिशियंस देखते हैं. उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट टेक ओवर आफ्टर सर्टेन एज व्हेन द फीमेल गेट्स प्यूबर्टी. जो वुमेन लाइफस्टाइल है उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते If the sperm is coming and entering the body and fertilize कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी रहती है. स्ट्रेस लेके ऑलरेडी आपका जो नॉर्मल चल रहा है वो भी आपने खराब. हैं? राइट. फिजिकल एक्टिविटी, जनरल 30 minutes, 40 minutes walk regimens, run regimens, something of that would be addictions. हर चीज का एडिक्शन है. राइट. चाय, कॉफी, tobacco, smoking, alcohol, you ask and it is there. So these are some things that you should know. How to sleep well, कितना होना चाहिए, स्ट्रेस कैसे कम करें, पानी कितना पिए. फीमेल्स मेल्स से भी ज़्यादा एडिक्टेड हो रही हैं अल्कोहल, ड्रग्स Correct. एंड स्मोक्स के ऊपर. तो Sometimes it is under pressure, sometimes it is out of habit, sometimes influence. वो कर रही है, वो कर रही हूँ, करके देखती हूँ. व्हाट आर द एडवाइस जो वुमेन अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उनको क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए? So preconceptional counseling में we generally tell them what to eat and to go for a higher fiber and protein and increase water intake. Like शादी होगी चलो अब बच्चा करते हैं, ऐसा नहीं है. टॉकिंग अबाउट PCOS मैम, करंटली वी आर सेइंग कि बहुत सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है. There was a beautiful question asked. उनको बोलते हैं कि मैम PCOD और PCOS में डिफरेंस क्या है? Different regions of your body, may it be your breast, the abdomen or ovary. व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए फीमेल्स को? So when you talk about the pregnancy in general, there are 3 trimesters. इसमें भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो या लीकिंग हो या बेबी फीटल मूवमेंट्स ना हो या पेन हो, ये सब अगर फैक्टर्स आते हैं तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें. सो वेलकम टू द अनदर एपिसोड. आज इस एपिसोड में हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुक्ति हरने पैथंकर, एक लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर. सो वेलकम मैम. थैंक यू करण, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो इस एपिसोड के अंदर आज हम लोग वुमेन से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं, लाइक वुमेन की प्रॉब्लम्स, PCOS, PCODs, और रिसेंटली हमारी मेडिकल साइंस ने एक वैक्सीनेशन लॉन्च करी है फॉर द सर्वाइकल कैंसर, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्या पता कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली के यूज में आ जाए, कि आपकी ब्रदर या सिस्टर या मदर किसी के भी यूज में आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाई यू चूज अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्या इंस्पायर किया आपको? Alright, so I come from a family जहाँ पे उस टाइम पे 2 ही ऑप्शंस थे, या तो आप इंजीनियर बनो या तो आप डॉक्टर बनो. एंड व्हेन आई सॉ कि प्रोफेशन लाइक डॉक्टर और मेडिसिन जो प्रोफेशन है, इसमें रिस्पेक्ट 2 वे है. इट इज नॉट अ 1 वे प्रोसेस कि आपने पेशेंट को देख लिया और आपने हाँ ऐसे झटकार के देख लिया, तो दैट्स नॉट समथिंग व्हिच मेडिसिन ट्रीट्स यू. तो knowing this that respect is a 2-way thing, I wanted, वो उससे मुझे और थोड़ा पैशन आया कि let's get into it and see. And for me as a female, as a woman, I see how can I improve the next coming generation, और मैं क्या ऐसा करूं जिससे आगे वाली जनरेशन में कुछ betterment हो. So hence gynecology was my stream and I am very happy being in it. आपने बात करी नेक्स्ट जनरेशन या अब की जनरेशन, लास्ट डिकेड्स की प्रॉब्लम और इस डिकेड्स की प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस आ रहा है गायनेकोलॉजी के अंदर? So Karan, when we talk 10 years back, तब women के पास बहुत एक focused area था. They used to take care of the home front. मतलब बाहर जाने का उनका ऐसा एम नहीं था, मे बी क्वालिफिकेशन या जो भी, but their aim was to very concentrate towards the home center. So घर का देखना, बच्चों को देखना, home decor, husband को देखना, family को देखना. So that was there. And the stress level involved was limited to that front. जब education बढ़ा, जब female और ज़्यादा educate हुए, उसके बाद job opportunities बढ़ी, तब they started juggling between the two.
मतलब वो बाहर भी देख रही हैं, देन वो होम फ्रंट भी देख रही हैं. ऐसे में दे वर लूजिंग ऑन दैट एलिमेंट वेयर सेल्फ केयर या पर्सनल हाइजीन या पर्सनल केयर जो होते हैं वो फ्रंट दे वर निग्लेक्टिंग. क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे. आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है. सो टू एडजस्ट एवरीथिंग इन दैट टाइम आई हैव टू गिव अवे सम ऑफ माई टाइम. So that is the difference I saw when we talk about 10 years before क्या था और अभी क्या है. There's too much of juggling, leading to a lot of stress, commotion, handling stuff, and ultimately we have a very limited time. So yeah, that's the difference I saw between that generation and this generation. आगे वाला juggling would be more. So times would be harder. कैन यू एक्सप्लेन मी कि अभी रिसेंटली जैसे आपने बात करी लास्ट डिकेड में और दिस डिकेड में, तो आपकी ओपीडीज में सबसे कॉमन पेशेंट किस से रिलेटेड आता है गायनेकोलॉजी में? Surprisingly, जो मेरे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, they are young female who have tremendous white discharge or who are sexually active, and they have either problems with their sexuality, sometimes that's a problem, and sometimes other infections that they come with. This kind of norm is very common in the recent trend. I mean, this is the recent practice that I'm having. And I feel the women should be more careful, that this generation should be a little more careful about their own fertility. When it comes to their fertility, they have to be a little careful. Coming to the infection part, there are certain ways, there are certain things that we can do to prevent the infection. The very first is when you take care of your personal hygiene. Therefore, whenever a woman is coming to my OPD, I tell her 5 tips, which are very basic, like how to use a washroom, when to use, when not to, public toilets कब use करना है, how to use them. These are very basic. सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन you get to know कि we are actually losing on the basic problems. हमें बेसिक चीजें ही नहीं पता जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही. So yes, so these are the things that I tell them. And the secondly, it is most likely backwashing नहीं करना है, or like you go to the room. Then you have to keep on changing the menstrual pads. जब आप menstruation में होते हैं, आपके pads every 3 to 4 hours you have to change. Don't use any deodorants, anything of that जो douches होते हैं वो सब भी नहीं use करना होता है. Because your vagina is supposed to smell something, like, right? And that is a very normal odor of that area. Then there's something called as cervical vaccine, which in the introduction you were saying was a trending thing. Well, every woman entering their sexual life should be vaccinated with Gardasil. So these are the vaccines which prevent certain STDs, which also prevent or prolong, if there is prone for cervical cancers in the family, then they at least push the happening. तो थोड़ा वो और पुश कर देता है उस टाइम को. तो उससे क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस डाउन हो जाते हैं कि बिल्कुल एंड हो जाते हैं? So, जैसे कोविड आया था, राइट. कोविड के बारे में हमें क्या पता है कि कोविड आया, हमने वैक्सीन ली और जिनको कोविड हुआ उनको सिवियरिटी कम हुआ. ऐसे ही वैक्सीन का है. एनी वैक्सीन विल वर्क टुवर्ड्स द सिवियरिटी. हो सकता है अगर माइल्ड है तो बॉडी इटसेल्फ विल फाइट अगेंस्ट इट, पर अगर वो होना ही है, अगर द सिवियरिटी ऑफ दैट इन्फेक्शन इज मोर, तो वो एटलीस्ट उस पीक तक नहीं जाने देगी एंड उसको अर्ली डिटेक्शन से हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये वैक्सीन 3 पार्ट में आते हैं. इफ यू आर टेकिंग इट आफ्टर 15 years of age, 0, 2 and 6. 0 is now, 2 is 2 months from the first vaccine, and 6 is 6 months from the first vaccine. Every woman should take it. And the basically add-on here would be if men as in boys, young boys should also get this vaccine. Yes. So that because इसमें स्टडीज में ऐसा है कि they also, these vaccines are known to cause prolong the prostate cancers, oropharyngeal cancers. ये भी prolong करता है. So this vaccine is it should be a mandatory thing. Yes, awareness कम है, इसलिए we are pushing all the women to get it. Can you explain me कि कितना इम्पोर्टेंट है कि गायनेकोलॉजिस्ट विजिट, और कौन सी एज ग्रुप इम्पोर्टेंट है कि गर्ल्स को गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना जरूरी है? कारण कभी तुम्हें कोई दिक्कत होता है, तुम क्या करते हो? फोन उठा के गूगल करते हो. आई थिंक दैट थिंग शुड स्टॉप.
See, biggest doctor in world. because what are we doing? We are adding more knowledge to something which we don't know. Right. आधी अधूरी नॉलेज होने से अच्छा है आप मत ही लो उस बारे में। हमारी 12-13 साल की पढ़ाई हमारी 12-13 साल की पढ़ाई सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम गूगल के लिए आपको टिप्स दे। सो बेसिकली व्हेन यू आस्क मी व्हाट इज द राइट एज, देयर इज नो राइट एज। योर फ्रॉम द डे अ वुमन इज फीमेल बेबी इज बोर्न, वहां से वैक्सीन शुरू होते हैं, तब तक पीडियाट्रिशियंस देखते हैं, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट टेक ओवर आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन द फीमेल हिट्स प्यूबर्टी। मेंसेस आना ना आना वहां से, pubic hair आना ना आना वहां से। So every growing age requirements are different. Till a girl hits puberty, till she gets menopause, or even after that, we have to help her at every stage. So if you ask me what is the most crucial time, well, I don't see there's a particular time I have to help her the most. But yes, every day, whenever she needs me, I'm there. Okay. कैन यू शेयर कि जो वुमेन लाइफस्टाइल है उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कोई 5 मेजर टिप्स? So when we say reproductive age group, so that is from the starting of the menstrual cycle to the end of the menstrual cycle. This is the time when the woman is most fertile. Why? Because ovulation हो रहा होता है इस टाइम पे। Ovulation क्या होता है? जब आपका दो मेन chromosomal containing organ या chromosomal containing bit है, which is called as an ovum, that is released from the ovary, caught hold by the fallopian tubes, and at the same time if the sperm is coming and entering the body and fertilize कर रहे हैं तो pregnancy रहती है। Just in case इस time पे अगर fertilization नहीं हो रहा है या फिर sperm is not there in the body, it is the menstrual cycle comes in the form of the endometrium shifts and it comes in the form of menstrual cycle. That's actually very scientific, but this is what is happening. Now, when we're talking about a biological clock, women comes with a very certain and a counted number of eggs. ऐसा नहीं है we have करोड़ amount of chromosomal material. हमारे पास गिन के कुछ 4 लाख eggs होते हैं। अब biological time, let's say from 15 years to 45 years, इसमें 4 लाख। एवरी साइकिल एक एग निकलता है, बट उसको एक एग को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव एटलीस्ट 30,000 to 40,000 eggs supporting to produce one egg. So अगर गणित किया जाए in short, तो we are left around 3,000-4,000 ovulation cycles होते हैं. So in that time, to maintain that fertility, there are few things that we should do and there are few things we should not. Number one is, nowadays I see every girl is either stressed about something. Well, stress is, I would say, in other words, maybe just a thing where she's overdoing it or underdoing it. I don't know how to label stress, but something which is causing you trouble or a doubtful mind, I would suggest don't do it. Stress is something like that is causing disturbances in your entire thought process. उससे कुछ होना तो है नहीं। स्ट्रेस लेके ऑलरेडी आपका जो नॉर्मल चल रहा है वो भी आपने खराब कर। राइट। So yes, try to focus on what you're doing and avoid this unnecessary stress in the body. Even if it is coming, you should know how to handle it. Ultimately, it's your body. That's number one. Number two, physical activity. Everyone has a sedentary lifestyle. So why don't we be more active towards it? Why don't we start actually promoting general 30 minutes, 40 minutes walk regimens, run regimens, something of that sort, where the person is more active physically and hence the rest of the body is also functional. That way it is functioning properly. Number 3 would be addictions. हर चीज का addiction. Right. Chai, coffee, tobacco, smoking, alcohol, you ask and it is there. So all addictions should be cut off. See, it's again ultimately your body, your choice. Right. What you do, how you do is going to be showing the results, right? Then sleep cycle. We are so addicted to the phones also. Right. रात को उठने के बाद नींद नहीं आ रही तो क्या किया, रीलें देख ली, फोन चलाया, फोन चला दिया. Right. So we should know how to control that also. So these are some things that you should know. How to sleep well, कितना होना चाहिए, स्ट्रेस कैसे कम करे, पानी कितना पिए, मतलब ये सब बताना पड़ता है कि भाई 2 लीटर पियो, 4 लीटर पियो. Right. This should come spontaneous. प्यास लगी पानी पी, rather than going for any preservative meals. So these factors only will control your fertility till the end, whenever you plan to.
टिल दिस डिकेड मैम, लास्ट 10 years की हम बैक में बात करें तो फीमेल्स आर नॉट एडिक्टेड इन अल्कोहल और स्मोक, Yeah. ठीक है, बट अभी करंटली क्या सिचुएशंस है, फीमेल्स मेल्स से भी ज़्यादा एडिक्टेड हो रही हैं अल्कोहल्स, ड्रग्स Correct. एंड स्मोक्स के ऊपर, तो उनसे उनकी हेल्थ में कितना इश्यूज आता है? Correct. Everywhere there's competition. राइट, When you're sitting in a corporate or maybe I'm just saying in random MNC, आप कहीं पे भी बैठे हो, you see your male colleagues are going out for a smoke and they're going out with their bosses. राइट, Do you think a female colleague will not want to be a part of it? I think it's just the environment she is in. That sometimes it is under pressure, peer pressure, what do you say? Sometimes it's out of habit, sometimes influence. वो कर रही है, वो कर रही हूँ, करके देखती हूँ. And of course, these all substances give you a hit. And why not? When it is loading down your cholesterol, your cortisols, your stress levels are getting down, and it's giving you a euphoria, it's giving you a happy hormone, then you kind of get addicted to it. So this is again a vicious cycle. Once you start, you tend to continue that. But where to stop? Again, that's something your willpower comes to play. How strongly not addicted you are to that substance will get you kind of. So to say कि पहले नहीं होता तो पहले तो काम भी नहीं करते थे. बिल्कुल. तो वही मैं बात बता रही हूँ. We are evolving. Every 10 years के बाद we'll see a change in not just women but also in men. So this is evolution. I don't know कितना अच्छा कर रहे हैं हम कितना नहीं, but this is happening. What are the advice जो वुमेन अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उनको क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए? Right. So there's something called as preconceptional counseling. Preconception मतलब conception होने के पहले की counseling. ये सिर्फ एक women की counseling नहीं है. But जब भी conception हो रहा होता है, it's a couple counseling. Couple counseling. So I always request कि अगर अकेली पेशेंट आ रही है तो उनके साथ उनका हस्बैंड accompany करे. Because it is as important emotionally, physically, mentally, whatever, any state में, for the man to be involved in this conversation and the situation as well. So preconceptional counseling may we gently tell them what to eat, how healthy she should get if she's not following certain things, like the addictions we were talking about, how to cut them down, and to go for a higher fiber and protein and increase water intake. Basically a healthier lifestyle. Start exercising if she's not, right? And when I give this a target to the women, it's not just oriented to her. We see if you do it together, it gets a little easier. And whenever a task is done together as a couple, it definitely gets easier, right? So that is the counseling first thing. They have to be physically and mentally ready for the pregnancy. It is just not like शादी होगी चलो अब बच्चा करते हैं, ऐसा नहीं है. हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि एज मैटर करती है कि नहीं, इस एज में हमें प्रेगनेंसी. So see, वो जो है जो बच्चा चाहिए पहले होता था, आजकल वो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है. I have seen a lot of couples not wanting a pregnancy only because they think it's too much of a burden or it's too much of what do you say? What is it? Responsibility. I'm sorry, I was picking up the right word. Responsibility. And when you are ready, that means you have to be mentally and physically both times ready to take up that responsibility. If you are okay with that, then yes. So in preconceptional counseling, we talk about that. We also talk about the medicine she should start with. There are few folic acid medicines that we ask her to. If she is slightly obese or having some clinical signs of PCOS, then we supplement her with that to control her PCOS in that ways. And then also if their sperm counts are less in a male, then we supplement him with some multivitamins so that his sperm count eventually goes a little higher and the fertility gets a little better. What all tests she needs just to assess the fertility of both men and women, we also run some tests. And coming to the conclusion, what are the chances of them getting pregnant in a year or so, and how much stress they should take, and what is the limit that should be working. So these are some of the things that we work on in a preconception counseling. Talking about PCOS, मैम, currently we are saying कि बहुत सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है. उसका रीजन क्या है? कैन यू एक्सप्लेन कि क्या क्यों हो रहा है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? So in one of the workshops I was taking, and I think it was one of the corporates, and there was a beautiful question asked. उनको बोलते हैं कि मैम PCOD और PCOS में डिफरेंस क्या है? तो ideally there are synonyms. We can, and
there's a very thin line between the two, where one explains the systemic cause और एक होता है disease confined to the ovaries only. बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो दिस इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम. मेटाबॉलिक. अगर आप बैठे रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योर फैट कंजम्पशन, आप खा तो उसी स्पीड में रहे जिस स्पीड में आपने पहले भी खा रहे हैं, बट इफ यू नॉट वॉकिंग एंड बर्निंग इट आउट, it is actually accumulating in different regions of your body, may it be your breast, the abdomen, or ovary, and this leads to entire cycle gets a little disturbed. The ovulation doesn't happen in time. The hormonal shift, a hormonal balance starts coming in. So when PCOS and PCOD are concerned, I would say there's a very thin line, and we should not be नहीं इनको PCOD नहीं है, PCOS है. अरे कुछ भी है, it is a metabolic problem, and you have to start working towards curing that metabolic thing. So it's a lifestyle issue where you are not very active. Even if you are active, and active doesn't mean doing yoga and pranayam for 5 minutes. When I say physical activity, it is a cardio activity. Your pulse rate is going more than 120. Right. You are sweating, you're burning, and you're eating right. Exercise करके आ रहे हो, उसके बाद एक चीज बस का पिज्जा खा रहे हो, तो it was not counted and you are healthy. You have to have a combination of a balanced diet, enough fiber, enough water, de-addiction of all the substances that we've been using. So yes, in general, a mixture of everything. Right. So more sedentary lifestyle you have, the more chances that one will have PCOS. PCOS के patients बोलेंगे मैम मेरा weight gain बहुत जल्दी हो रहा है, और ये कुछ भी कर लो जा ही नहीं रहा. जा ही इसलिए नहीं रहा because there is no output, मतलब उतना energy expenditure नहीं है. जितने रेट से हम खा रहे हैं उतने रेट से हम input is not equal to output. कोई डाइट एक मेंटेन करना पड़ता है. Exactly. So you have to, like I told you, less of preservative, more of natural food. Dairy products में भी बहुत ज़्यादा high level of estrogen होते हैं, either from the animal fat या खा, तो ये सब you have to cut it down. So in general, this is it. What are the most important signs during pregnancy? कभी भी ignore नहीं करना चाहिए females को. So when we talk about the pregnancy in general, there are 3 trimesters. एक trimester में 3 महीना होता है. ऐसे पूरा cumulative करके हम 9 months प्रेगनेंसी के डिवाइड करते हैं. हर ट्राइमेस्टर में वार्निंग साइंस अलग होते हैं. जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, सो आफ्टर यू हैव कंसीव्ड और यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी, देयर शुड नेवर बी अ स्पॉटिंग और अ ब्लीडिंग एपिसोड, राइट? इट इज नॉट ओके टू बी हैविंग ब्लीडिंग और स्पॉटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो दैट्स नंबर 1. Heaviness, lower inside heaviness, what dragging type of pain, any pain is not okay in pregnancy. Like in the first trimester that we talk about, let's divide it into that. First, no bleeding, no pain. That's one. That's a warning sign. You should never have these kind of things. No dizziness. मतलब blackout नहीं होना चाहिए. जैसे आंखें बंद करो और उसके वजह से लग रहा है कि बस मैं गिर जाऊं. So these are all signs of some pregnancy somewhere located outside the uterus. So we have to rule that out. So अगर ऐसा कुछ early pregnancy में signs मिल रहा है तो you need to visit your gynecologist nearby, or you can always drop in a message saying कि ये हो रहा है. Number 2, or in the second trimester, we generally we start feeling the movements of the baby. Yes, towards the later half, but जब एक बार movement शुरू होने चाहिए, we have to be a little more vigilant about. Though second trimester is the most safest trimester, patient feels a little better, the nausea is a little less, the mobility of the baby patient is a little more, and she's actually started enjoying the pregnancy. But still, again, any bleeding, any spotting is not okay even in the second trimester. If she has started perceiving fetal movements and then she suddenly stops that and वो एकदम से बंद हो जाए, then that's another warning sign. And the third trimester, now the baby is almost full term, and it is the potential of the babies to gain all its basic fat baby का अब पूरा वेट इसमें सबसे ज्यादा वो डेवलप करता है थर्ड ट्राइमेस्टर. तो इसमें भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो या लीकिंग हो या बेबी फीटल मूवमेंट्स ना हो या पेन हो, ये सब अगर फैक्टर्स आती हैं तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें एंड रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. राइट. एक मैम क्वेश्चन और है मेरा कि लास्ट डिकेड्स में हम लोग देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट इस डिकेड के अंदर क्या है कि सिजेरियन डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो रही है. इसके पीछे क्या लाइफस्टाइल मैटर करता है कि स्ट्रेस में भी बहुत बड़ा इशू है? I'll ask you a question, Karan. What type of toilet do you have in your
campus, you have this thing. You do not have an Indian toilet. आजकल के जनरेशन को अगर आप बोलो कि इंडियन टॉयलेट पे बैठते कैसे हैं, उनको बोलेंगे इंडियन टॉयलेट क्या होता है. All households have western toilets for most. तुम्हें इंडियन टॉयलेट में जो बैठते हैं मालासन जिसको हम बोलते हैं तो बैठना ही नहीं आता. बिल्कुल. When the pelvic muscles are being used the most every morning, all Indians पहले जमाने के कह लो वो आधे से ज्यादा काम अपने इसी पोजीशन में करते. तो इसलिए उनके pelvic muscles and pelvic bones whatever they were more flexible. Nowadays you are sitting on a chair and Right. going to the loo. So technically your pelvic muscles are not into use. अब आप मुझे बोलो एकदम से अब इस पेल्विक मसल ने एकदम जादू कर देना है और नॉर्मल डिलीवरी करके बेबी निकालना है तो इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. द बॉडी इटसेल्फ, द बॉडी इज नॉट गुड. So pregnancy training does not happen in 9 months. It actually takes the entire, it's a huge journey where every muscle is being used. So when it comes to cesarean, the pain tolerance is one other thing. वो बोलते थे ना कि 206 हड्डियों से उतना टूटने का दर्द होता है. मे बी यस, ना मेरी हड्डी टूटी है बट आई कैन से कि हाँ पेन इमेंस होता है. बट वो पेन को कंट्रोल करना या उस पेन को भी टॉलरेट करना उसकी भी क्षमता चाहिए. बिल्कुल. तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 200%. There is no second way out of it. थैंक यू मैम फॉर द अवेयरनेस. आई होप कि मेरी ऑडियंस को बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है इस पॉडकास्ट के और आई होप कि हमारे ये पॉडकास्ट वायरल भी हो. जी. सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस पॉडकास्ट. आई होप कि आपके फैमिली में किसी को भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उससे हेल्प आउट मिले. सो अगर आप और भी ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू सो मच.